आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मंत्र की परिभाषाएं के बारे में। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र शब्द का व्यापक अर्थ देवी देवताओं की प्रस्तुति, हवन इत्यादि में प्रयोग किया गया है। कुरान की आयतों तक को मंत्र कहा जाता है। चित्त की एकाग्रता अर्थात चिंतन प्रक्रिया का समानवत्यात्मक रूप ही मंत्र होता है। मंत्र वह है जिसमें किसी के मन तथा तनों दोनों ही रक्षा की जा सके। मन तथा तन पर नियंत्रण करके साधक इसके चमत्कार का लाभ उठा सके। संसार की गुप्त शक्तियों को जागृत करके अपने अनुकूल बनाने वाली विद्या मंत्र कहलाती है। दोस्तों, देवताओं के सूक्ष्म शरीर का नाम ही मंत्र है। वह शब्द शक्ति जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रेरणा देती है, वह मंत्र कहलाती है। ईश्वर की दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण ही मंत्र कहलाता है। आइए हम अब बात करेंगे मंत्र की साधना करने से पूर्व हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि सत्य ही है कि यदि मंत्र को किसी गुरु के द्वारा ग्रहण किया जाए तो उसका फल यथाशीघ्र ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र साधना का प्रारंभ किसी शुभ मुहूर्त या शुभ दिन से करें। मंत्र साधना को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह तभी सिद्ध होता है। इसके लिए हमें एकाग्रता, स्थान और एकाग्रता की भी बहुत आवश्यकता होती है। स्थान हवादार और रोशनी युक्त होना चाहिए। मंत्र साधना के समय धूप या दीपक जरूर जलावे। मंत्र जप के बाद भोग लगावे और आहुतियाँ डालकर छोटा सा हवन करे। जिस देवी या देवता की साधना करनी हो, उनके चित्र को सामने रखकर धूप या दीपक जलाकर ही शुद्ध मन से साधना करे दोस्तों, तभी फलदायी होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंत्र विज्ञान के बारे में। मंत्र विज्ञान क्या है? हम सभी बड़े असमंजस में रहते हैं कि ये मंत्र क्या है। हमने कई बार सुना भी है और पढ़ा भी है कि मंत्रों के द्वारा मनुष्य तो क्या देवता को भी वश में किया जा सकता है। वह अलौकिक शक्ति जो ईश्वर, अल्लाह या वाहे गुरु, मौला जिस नाम से भी जानी जाती है, उसको देखने या समझने की एकाग्रता एकमात्र साधना आध्यात्मक ही है। अध्यात्म की तो बहुत ही शाखाएं हैं। किसी भी एक के माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अध्यात्म ही एक ऐसी शाखा है। मंत्र, कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि मंत्रों में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे इतने अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन मंत्रों की चर्चा तो हमारे कितने ही प्राचीन ग्रंथों में भरी पड़ी है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। उसे मंत्रों का महाकोश कहा जाता है। ऋग्वेद के पश्चात कालांतर में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद नामक 3 और वेदों की रचना हुई। ये चारों ही वेद मंत्रों के महासागर कहे जाते हैं। इन महासागरों को देखकर हमारे मन में सहज ही ये धारणा बनती है कि मंत्रों की रचना वेदों से भी बहुत पहले हो चुकी है।
मंत्रों में अनेक प्रकार की शक्तियाँ समाहित रहती है। ये मंत्र तो ब्राह्मण वर्ग के लिए जीवन, जीविका और ज्ञान के प्रमुख अंग थे। हमारा भौतिक विज्ञान भी आज यांत्रिक माध्यम से वह कुछ नहीं कर पा रहा जो चमत्कारिक शक्तियों मंत्रों के माध्यम से होती है, लेकिन इनके सही उपयोग की जानकारी न होने से हम उनका उचित लाभ नहीं उठा पाए। इनका उचित लाभ तो केवल बड़े बड़े ओझा, ज्योतिषकार या तांत्रिकों ने ही उठाया है। हमारी साधारण जनता को तो कुछ मालूम ही नहीं। हम अपनी साधारण भाषा के द्वारा जनसाधारण को इसका परिचय कराना चाहते हैं, ऐसा हमारा सोचना है। आजकल हमने बड़े बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री, मंत्री, उद्योगपतियों तक को इनका प्रयोग करवाते देखा है कि किस मुहूर्त में हमें वेटिंग पर्चा भरना चाहिए, कब कुर्सी पर बैठना चाहिए और कौन सा मुहूर्त उचित है। कितने ही लोग वर्षा इत्यादि के लिए भी इन मंत्रों का प्रयोग हवनों एवं अष्ट कर्मों के द्वारा करते देखे गए हैं। मंत्र विद्या तो थोड़े बहुत रूपांतर के साथ पूरे विश्व में प्रचलित थी दोस्तों। इसकी अद्भुत और अचूक शक्ति को तो सभी संप्रदायों के विद्वान मानते थे। मनुष्य के अंतःकरण को स्थिर और सबल बनाने के लिए मंत्र शक्ति को ही आध्यात्मिक सच पाया गया है। आज भी विदेशों में प्रायः दक्षिणी पूर्वी एशियाई भूखंडों में जैसे जावा, बर्मा, थाईलैंड, सुमात्रा, चीन इत्यादि ऐसे देश हैं जहां आज भी ब्रह्म विद्या के ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो आज भी ऐसा चमत्कार कर दिखाते हैं जो मानवीय कल्पना के बहुत दूर है। आज भी विदेशों से बहुत से लोग शांति की खोज में अध्यात्म के लिए हमारे देश में आकर निवास करते हैं। हमारे देश के कितने ही विद्वानों को आज भी दूसरे देश के लोग सादर आमंत्रित करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।